तक भैया, इसको गरम गरम यहाँ तक आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे ओला, उबर और रैपिडो में कितने रुपए का काम हो पाता है और कितने रुपए की सीएनजी फूकती है और कितने रुपए हर राइड में कस्टमर का बिल बनता है और कितने रुपए हमें कट पिट के मिलते हैं। सारी डिटेल दूंगा मैं आपको इसी वीडियो में। और कुछ भाइयों की कमेंट आ रही थी कि भाई तो डीमोटिवेट कर रहा है। तो भाई देखो, मेरा काम है आपको सच्चाई दिखाना। अगर आपको सच कड़वा लग रहा है तो भाई देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सच हर किसी को कड़वा ही लगता है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि इतने रुपए का बिल आया कस्टमर का, इतने रुपए कट पिट के बचे, इतने का कमीशन चला गया। टोटल स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको। और शाम को भी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब जब दिन का लास्ट होता है तो उस टाइम भी मैं दिखाता हूँ टोटल अर्निंग का स्क्रीनशॉट या पूरा प्रूफ दिखाता हूँ आपको कि इतने रुपए का काम हुआ, इतने की सीएनजी फूक गई है। तो इसमें भाई देखो झूठ क्या हो गया है ना। तो मेरा काम है सच्चाई दिखाना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको सच्चाई कड़वी लग रही है तो भाई देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। तो देखते हैं कहाँ की मिलती है अब बुकिंग, क्योंकि इस टाइम में मैं गोविंदपुरम अभी मैंने कराई है सीएनजी फुल। और हम कर लेते हैं अपना मीटर 0 और बताऊंगा फिर मैं आपको कि आज पूरे दिन में कितनी गाड़ी चली, कितने किलोमीटर गाड़ी चली। तो करते हैं वेट। ओला, उबर और रैपिडो में तीनों में ड्यूटी ऑन कर रखी है। तो टाइम हो चुका है 11:56, लगभग 12 बजने वाले हैं। और हमारे पास बुकिंग आई है एक रैपिडो में, ये है गोविंदपुरम से ही। कस्टमर को कर दिया हमने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप और कस्टमर का बिल आया था 165 रुपया। 165 ही हमें मिले हैं, आप देख सकते हो डिटेल। अब देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग। ओला, उबर ऑन कर लेते हैं। तो दूसरी राइड आ चुकी है हमारी रैपिडो में और ये है 5 मिनट की दूरी गांधीनगर के पास से। और जाना है कस्टमर को लोनी की तरफ, राजनगर लोनी। अभी पता नहीं एग्जैक्ट, पता नहीं चल रहा है किधर की, राजनगर की है लोनी की है, दोनों चीज़ लिखी हुई आ रही थी, है उसी एरिया की। खैर चलते हैं। कस्टमर का फ़ोन भी आया है कि भैया आ जाओ जल्दी। मैं कहा जी आते हैं, 5 मिनट का समय दो हमें अपनी। तो कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप लोनी में, क्योंकि बुकिंग थी लोनी की। और कस्टमर का बिल आया इसमें 326 रुपये और हमें मिले हैं 326 रुपये, क्योंकि रैपिडो हमसे कोई कमीशन अभी नहीं चार्ज कर रहा है। और आप डिटेल देख सकते हो, ये 21-22 किलोमीटर की राइड थी और इसमें 1 घंटा 15 मिनट के करीब लग गया। अब देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो छोटी छोटी गलियाँ हैं, पिकअप करना बहुत ही मुश्किल होगा। बुकिंग आ चुकी है हमारे पास गोकलपुरी दिल्ली से और बूकना गाजियाबाद की। तो यहाँ से 10 किलोमीटर की, मतलब 10 मिनट की दूरी दिखा रहा है गूगल मैप। यही है ओला में बुकिंग। और हमारे पास एमसीडी है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली के अंदर पिकअप करने। अगर आपके पास एमसीडी नहीं है तो आप भाई बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगर पिकअप करने से पहले आप किसी टोल से गुजरते हो तो आपको टोल नहीं मिलेगा राइड में, वो अपनी जेब से भरना पड़ेगा आपको। तो मेरे पास तो एमसीडी पास है तो मुझे तो देना नहीं पड़ने का, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ पिकअप करने। वरना अगर आपके पास नहीं है तो भाई बिल्कुल मत जाना, क्योंकि 100 रुपये तो आप अपनी जेब से दे दोगे, बुकिंग में बचेगा क्या। ये 204 रुपये का फेयर इसमें दिखा रहा था बुकिंग पे। अगर ऐसी स्थिति में आप चले गए गूगल मैप के सहारे, आपको पता नहीं है बुकिंग है कहाँ की, मतलब पिकअप दिल्ली से है, यूपी से है, तो बॉर्डरों के पास ये दिक्कत होती है। बॉर्डर के पास नहीं, अगर आपके पास नहीं है ना एमसीडी पास, तो आप बॉर्डर के पास बहुत कमी से रुका करो, क्योंकि आप दिल्ली में खड़े हो तो आपको यूपी से बुकिंग आएगी, ठीक है। और आप यूपी में खड़े हो तो आपको ज़्यादातर पिकअप जो आएंगे वो दिल्ली से आएंगे। ये दिक्कत होती है बॉर्डरों के पास। तो ये वाली बुकिंग हो चुकी है हमारी कैंसिल, क्योंकि कस्टमर ने लोकेशन डाल रखी थी दिल्ली बॉर्डर की और वो खड़ा है कहीं पीछे लोनी की तरफ। लोनी एरिया की बुकिंग में इसलिए भी नहीं लेता, लोनी हो गया, सादरा हो गया, तुम्हारा पुरानी दिल्ली होगी, इन एरिया में हम कैसे न कैसे करके कस्टमर को ड्रॉप तो कर देते हैं, लेकिन वहाँ से पिकअप करना बुकिंग को वो बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाती है।
क्योंकि लोग बाग जो ना गलियों के अंदर बैठ के, छोटी छोटी गलियों के अंदर अपने घरों में बैठ के बुक करते हैं और वो अपनी करंट लोकेशन ही डालते हैं कि करंट लोकेशन से बुक करके अपना आ जाओ भैया। अब उनसे कहते हैं कि सर गलियों के बाहर आ जाओ, तो कहते हैं कि भैया तुमसे गाड़ी नहीं लिया आ पा रही है यहाँ पे, हम तो यहाँ ट्रक ले आ जाते हैं, मतलब इस गली में तो ट्रक भी आ जाता है, गाड़ी तो आराम से आ जाएगी, ये बोलते हैं वो। और वो नहीं, ये नहीं पता कि भाई अंदर कितना लोग बाग अपनी स्कूटियाँ, बाइक, कार खड़ी करके रखते हैं गलियों के अंदर, और वहाँ से बैक करना फिर भाई और भी ज़्यादा सिरदर्दी। अब देखो कम से कम आधा पौना घंटा ख़राब हो गया इसके चक्कर में, अब वहाँ से निकलने में, क्योंकि बुकिंग वहाँ से ऐसी मिलती है, आप पिकअप नहीं कर पाओगे और आपका जो पासिंग रेट है वो घट जाएगा, स्कोर घट जाएगा, फिर आपको घंटों तक बुकिंग नहीं मिलेगी। इससे अच्छा भाई ऐसे एरियो में बुकिंग ऑफ करो और निकल लो सही से एरिया में, जहाँ पे तुम बुकिंग एक्सेप्ट कर सको, पिकअप कर सको कस्टमर को। तो अब मैं आ गया हूँ इधर भोगपुरा की तरफ, यहाँ शालीमार बाग आ जाएगा शायद, शालीमार गार्डन है या ना बाग है, नहीं शालीमार गार्डन है इधर। तो शालीमार गार्डन से अपना फ़ोन करते हैं ओला, रैपिडो तो होनी है, ओबर भी होनी है, देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग। वेलकम टू यूपी। तो बुकिंग आ चुकी है हमारे पास सेक्टर 135 की, नोएडा की, और 4 मिनट की दूरी पे पिकअप है कस्टमर का। चलते हैं पिकअप की तरफ। कस्टमर को कर दिया हमने सेक्टर 135 में ड्रॉप, और कस्टमर का बिल आया था 409 रुपये और हमें मिले 300, 2 जने 4 रुपये जो भी हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और अब देखते हैं कहाँ की मिलती है यहाँ से बुकिंग। ओला सारी येलो प्लेट है, जिधर जाओगे उधर। वाली लाइन में से इधर की तरफ चलो, ये येलो प्लेट खड़ी है सारी। तो हमारे पास बुकिंग आ चुकी है सेक्टर 135 से प्रताप विहार गाजियाबाद। तो अब खड़ा हूँ कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे। तो कस्टमर को कर दिया प्रताप विहार में ड्रॉप, और कस्टमर का बिल आया था 361 रुपये और हमें मिले हैं 266 रुपये। तो अब करते हैं वेट, कहाँ की मिलती है बुकिंग, देखते हैं कौन सी कंपनी में मिलती है। तो टाइम हो चुका है 6:14 और इस टाइम हूँ मैं मुरादनगर। ये बुकिंग लेके आया था मैं प्रताप विहार से, और इसमें कस्टमर का बिल है, कुल किराया है 296 और हमें मिले हैं 220 रुपये। अब देखते हैं यहाँ से बुकिंग मिल पाती है नहीं, या खाली जाना पड़ता है, जो भी होता है देखते हैं, वेट करते हैं। ओला, उबर और रैपिडो तीनों खोलते हैं। तो मेरे पास बुकिंग आ चुकी है टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की, मुरादनगर से, और कस्टमर को कॉल मिली है, लोकेशन पे भी आ गया हूँ। तो भैया मैडम कह रही हैं 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा, हम आते हैं। मैं कहा ठीक है जी आ जाइए आप, 5 या 10 मिनट वेट कर लेंगे इतनी लंबी बुकिंग के लिए। तो हेलो हेलो, हाँ मैं तो नोएडा क्रॉस कर रही हूँ। जाम तो नहीं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कार में शायद किसी चीज़ में आग लगी हुई है बहुत ज़्यादा। भैया सीएनजी भी हो, वैगनर नहीं है, वैगनर है लग रही है ना, नहीं अर्टिगा लग रही है मुझे। यहाँ तक भैया, इसको गरम गरम यहाँ तक आ रहा है। कस्टमर को कर दिया हमने ग्रेटर कैलाश 1 में ड्रॉप, क्योंकि कस्टमर ने अपनी ड्रॉप लोकेशन कर दी थी चेंज, एयरपोर्ट की जगह यहाँ कर दी थी। तो इसमें कस्टमर का बिल बना है 985 रुपये और हमें मिले 652 रुपये। अब जाते हैं हम सीएनजी डलवाने पहले, उसके बाद करते हैं ड्यूटी ऑन। तो टाइम हो चुका है 8:41 और इस टाइम खड़ा हूँ मैं कालका जी सीएनजी पंप के पास। सीएनजी डलवाई थी 565 रुपये की सीएनजी है ये हमारी,
और गाड़ी 190 किलोमीटर चल चुकी है। 190 किलोमीटर चलने पे 565 रुपये की सीएनजी फूकी है। और अब देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग। काफ़ी देर होगी, तीनों कंपनी में ऑन कर रखी है। टाइम हो चुका है 9:38 और इस टाइम में मैं पहाड़गंज नेहरू पैलेस से मैं बुकिंग लेकर आया था पहाड़गंज की। और अभी कस्टमर को मैंने कराया ड्रॉप। और फिर एक बुकिंग आई है मेरे पास अमरपाली नोएडा की। और इस टाइम मैं खड़ा हूँ पिकअप लोकेशन पे कस्टमर की। कस्टमर को कॉल मिला है तो भैया वो बोल रहा अभी भेज रहा हूँ मैं किसी को बाहर। अब मेन रोड पे खड़ा हूँ वैसे तो, लेकिन यहाँ पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है भाई। अब देखते हैं पिकअप हो पाता है नहीं, क्योंकि पता नहीं कस्टमर तो कहीं और बैठा है, वो किसी और को भेजेगा। तो इस टाइम हूँ मैं बुकिंग में और बुकिंग स्टार्ट है। कस्टमर बैठा है भाई, ये देखो कस्टमर, ये है भाई कस्टमर। ये रियलमी का कुछ करके है भाई, ब्रांड है कुछ। तो ये कस्टमर है और इसके लिए बुक हुई है गाड़ी, बस इसे डिलीवर करना। तो कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप, सॉरी पार्सल को कर दिया है ड्रॉप। और कस्टमर का जो भी बिल आया देख लो आप स्क्रीनशॉट में। और हमें मिले 400 रुपये। तो ऐसे बुकिंग में भाई सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है सामान के अंदर। मतलब जो उन्होंने पैकेज दे रहे हैं उसके अंदर कुछ भी इलीगल चीज़ भी हो सकती है कुछ। तो देखभाल के लो अगर आप ऐसी बुकिंग ले रहे हो, क्योंकि मैंने OTP डालने से पहले ही देख लिया था कि भाई क्या चीज़ है। तो उन्होंने दिखा दिया मुझे कि भाई ये है रियलमी का कुछ, जो मोबाइलों में नहीं, मतलब मोबाइल की दुकानों पे नहीं लगे रहते हो स्टिकर से जो जलते हैं रात को, तो वो थे। मैं चलो भाई कोई इलीगल चीज़ नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो अब देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग, क्योंकि यहाँ पे भी गाड़ियाँ अपनी खड़ी हैं काफ़ी, करते वेट कहाँ की मिलती है बुकिंग। क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है 10:46। तो टाइम हो चुका है 23:19, मतलब 11:19 हो चुके हैं। और अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है, ना ओला में, ना उबर में, और ना ही रैपिडो में। तो भाई आप देखो नींद भी आ रही है। और बात कर लेते हैं आज की अर्निंग के बारे में, क्योंकि यहाँ तो रात को 12 बजे के बाद ही अब बुकिंग मिलेगी, जो भी मिलेगी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन की। तो अर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं आज की, कितने रुपए की अर्निंग हुई है। ओला में हमने 6 बुकिंग कर रखी हैं, उसमें हुई है 2080 की और 491 रुपये की। रैपिडो में हुई है और ऊबर है आज हमारी 0। ठीक है, तो टोटल अर्निंग हमारी हुई 2571 रुपये की। और CNG हमारी फूकी है 242 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और लगभग हमारी इसमें CNG फूकेगी 700 रुपये की, क्योंकि 565 की तो डलवाई है और ऊपर 51 किलोमीटर और चली गई है इसमें। तो वही बैठेगी 700 रुपये के करीब की 700 प्लस ही बैठेगी। तो CNG का अगर हम 700 रुपये काटेंगे, 700 की बैठेगी, ऊपर 10-20 रुपये ऊपर नीचे। तो CNG काट के बचेंगे हमारे 1871 रुपये, सिर्फ CNG का खर्चा काट के। अगर आप इसमें से मेंटेनेंस काटोगे तो भाई वही 1500 रुपये करीब के आपको बचेंगे। तो ये हमें हो चुके हैं लगभग 11.5 घंटे के करीब, क्योंकि 23-21 हो रही हैं और हम निकले थे 11:54 के करीब, ड्यूटी ऑन करी थी मैंने। तो आज की अर्निंग हमारी खर्चा काट के, मेंटेनेंस काट के 1500 रुपये करीब, और बिना मेंटेनेंस के 1871 रुपये बचे आज हमें 11.5 घंटे में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो मैं दिखाता हूँ आपको रियलिटी, जो रियलिटी है। अगर ज़्यादा काम होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कम काम होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।